मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, मंत्रियों के विभाग में जाकर लेंगे मीटिंग। मंत्रियों से प्रभारी जिलों में किए दौरों की मांगी डिटेल। सितंबर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का देहरादून दौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करेंगे जनसभा को भी संबोधित। राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेसी खुश। मानसून सत्र से पहले शुरू हुई सियासत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सत्र की अवधि कम होने पर उठाए सवाल, कहा जनहित के सवालों से बच रही सरकार। थराली देवाल वार्ड मोटरमार्ग नंदकेश्वरी के समीप देर रात बाधित, पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर गिरने से सड़क खोलने का कार्य नहीं हो पा रहा शुरू। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का 3 दिवसीय मानसून सत्र पर कहना है कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे, जिसके लिए 3 दिन का समय बेहद कम है। उन्होंने आगे कहा कि कंडोलेंस और प्रश्नकाल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट ही बचते हैं। इसमें 500 सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है। पहले दिन कंडोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है। स्वास्थ्य, पानी, बिजली, शिक्षा, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि टैक्स लगाने वाले टैक्स पेयर से टैक्सेस लें और गरीब के लिए टीचर की, डॉक्टर की, दवाई की, गाड़ी की, पानी की, रोटी की व्यवस्था करें। और सरकार ये कहे कि बिजनेस नहीं है, इसलिए हम प्रश्न किसके प्रश्न होते हैं? जो चुन के जनता के प्रतिनिधि हाउस में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि अपनी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान के लिए विधानसभा में प्रश्न कर सकें। अगर प्रश्न नहीं होंगे तो कानून काहे से बने? अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, वहीं सत्र को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा, इसलिए विपक्ष सत्र की समय सीमा को लेकर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा, सत्र का निर्धारण बिजनेस के हिसाब से होता है। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए जो योजनाएं आवश्यक हैं उन्हें सत्र के भीतर लाने के साथ उन्हें पास करवाने का काम करेगी। में सत्र आहूत किया गया है। सत्र में जितना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही सत्र के दिन जो है फिक्स किए गए हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास की योजनाओं के लिए जो योजनाएं लानी है, जो योजनाएं सत्र में प्राथमिकता के आधार पर लानी चाहिए, उन सब पर सरकार उनको लेके आएगी, उनको पास भी कराएगी और जितना बिजनेस है उसके हिसाब से सत्र आहूत किया गया है। निश्चित रूप से सभी को जितने विधेयक आएंगे सब पर बोलने का अवसर दिया जाए। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि दोनों ही नेता 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, जिसके लिए स्थान और दिन चुनने का फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास है। माहरा ने बताया कि जिस प्रकार से भाजपा देश की संपत्तियों को बेच रही है, इसी के चलते दोनों ही नेता उत्तराखंड आएंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। सितंबर से पहले ये एक पब्लिक मीटिंग होनी है उत्तराखंड में। वो कहाँ करेंगे उसका वेन्यू हम लोग तय कर रहे हैं और डेट भी अभी जल्दी तय करके आज ही हमको उसको बताना है। प्रेस में इस तरीके से कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और कार्यकर्ता को कैसे काम करना है, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से बीजेपी भारत की संपत्तियों को खुर्द कर रही है, कुछ सीटों का अधिकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। आपको बता दें 20 सितंबर से पहले उनका ये दौरा होगा और दोनों ही नेताओं के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।
मानसून के दौरान डेंगू की समस्या बढ़ जाती है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां गत वर्ष के मुताबिक अभी तक डेंगू का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि गत वर्ष जुलाई के अंत तक 150 केस डेंगू के सामने आए थे, लेकिन इस वर्ष अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इस तरह पता चलता है कि डेंगू को लेकर सरकार के प्रयास सकारात्मक रहे हैं। पिछले वर्ष 2 जुलाई को पहला केस आया था और जुलाई अंत में लगभग 150 केसेस हो गए थे। और अभी हमारा जो है, आज हम 9 अगस्त में हैं। यह आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोगों की मेहनत अभी तक सफल हो गई है। अभी तक डेंगू का हमारे देहरादून के अंदर 0 केसेस रिपोर्टेड हैं तथा अन्य अस्पतालों में भी जैसे मालूम किया गया है, जाके भी देखा गया है निरीक्षण के दौरान कि अभी बुखार के भी केसेस 0 हैं हमारे यहाँ वहाँ पर रिपोर्टेड। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक इस स्थिति को हम लोग जो है नियंत्रण में रखे गए हैं तथा हमारी कार्य योजना इस तरीके से बनाई गई है कि आने वाले दिनों में भी हम इसका डटकर मुकाबला करें। मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। मानसून के दौरान बीमारियों का अड्डा बन जाते हैं। देहरादून में लगातार फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। शहर के रियासी इलाकों में निर्माणाधीन भवनों पर, इसके साथ ही नर्सरी पर भी निगरानी रखी जा रही है और चूक पाए जाने पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई तो नियमित रूप से करी जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट्स वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे निर्माणाधीन जो भवन हैं वहाँ पे, साथ ही साथ नर्सरीज़ में तथा जो हमारे रिहायशी इलाके हैं उनके गमलों पे विशेष निगाह रखते हुए उनके इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। और पिछले दिनों बेसमेंट से लेके नर्सरी से लेके निर्माणाधीन भवन स्वामियों तक के हम लोगों के द्वारा जो है चलानी कार्रवाई की गई थी। इसी के साथ साथ जो लोग कूड़ा जो है जगहों पे सार्वजनिक स्थानों पे फेंक देते हैं उनका भी चिन्हीकरण करके उनको जो है टीम लगा के उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर धामी सरकार ने 15 अगस्त तक सभी विभागों के साथ मिलकर प्रदेश भर में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जिला ग्राम्य विकास विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। इस बात को लेकर देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि जिला ग्राम्य विकास विभाग को 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि खंड विकास विभाग के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है और निश्चित रूप से यह जनपद के लिए एक उपलब्धि है। ग्राम विकास विभाग को भी 1 लाख का लक्ष्य हमको आवंटित किया गया था, जिसमें हमारे खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से जनपद में उस लक्ष्य को समयान्तर पूर्ण कर लिया गया है। निश्चित रूप से ये उपलब्धि है जनपद के लिए कि हम लोग हरेला के पर्व को सही ढंग से संचालित कर। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ओम पुल के पास बने पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में बाढ़ के हालातों को लेकर आला अधिकारियों से बात की। उन्होंने यूपी के सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियों और बरसाती नालों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मानसून के इस दौर में यूपी में उफनाई तमाम नदियों से बने बाढ़ जैसे हालात से निपटना उन्होंने बड़ी चुनौती बताया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी में बाढ़ का कारण नेपाल और उत्तराखंड से निकलने वाली सभी नदियों का एक साथ जलस्तर बढ़ जाना है। ऐसे में वे पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। नेपाल में बारिश ज्यादा होता है, उत्तराखंड में बारिश हो गया, तभी बीच में 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में थोड़ा भयंकर बारिश हो गया था। उस समय नदियों में हमारी राप्ती से लेकर गंडक और जितनी सरयू हमारी है, जितनी नदियां हमारी थी 24 से 25 जिलों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई थी और ज्यादा बाढ़ हो गया था। जब बैक करता है तो हमारे सामने खतरा लगता है, इसलिए 4-4 लाख क्यूसिक पानी, 6-6 लाख क्यूसिक पानी हम अपने नदियों से क्रॉस किए हैं। जन धन हानि ज्यादा, जब से आदरणीय योगी सरकार आने के बाद कोई इस प्रकार की जन धन हानि नहीं हुई। फिर भी हम इन संभावनाओं से, हम चुनौतियों से एक तरह का हम लोग अपना पहले से ही जितनी भी हमारी बाढ़ की परियोजना चलती है आज राज्य के अंदर, वहाँ कोई खतरा जय में ज्यादा जन धन हानि के नहीं। राज्य में नगर निकाय के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हो सकते हैं, जिसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।
ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन आदि की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूची पूरी हो गई है। 4 निकायों को छोड़कर बाकी सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बचे हुए सीमांकन वाले निकायों के सीमांकन के बाद आरक्षण की क्रिया पूरी करेंगे और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद सरकार निकाय चुनाव के लिए आगे बढ़ेगी। चुनाव निश्चित रूप से हम बहुत जल्द कराने की स्थिति में होंगे। हमारे द्वारा जो उससे पहले की क्रियाएं हैं लगभग हम पूरी करने की स्थिति में हैं। जो हमारी मतदाता सूची है कंप्लीट हुई है। हमारे जो सीमांकन है 2, 3, 4 हमारे जो निकाय हैं उसको छोड़ के सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो गई है। उसके बाद जो ये बचे हमारे सीमांकन वाले निकाय हैं उनके सीमांकन होने के पश्चात फिर हम लोग जो हमारे को आरक्षण करना है सभी निकायों में सीमांकन होने के बाद वो क्रिया पूरी करेंगे और जैसी ये क्रिया पूरी होगी तो आप को मैं सरकार की ओर से आश्वस्त कर रहा हूँ कि उसके बाद सरकार निकाय चुनाव के लिए आगे बढ़े। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। 15 सितंबर से पहले जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। लक्सर व खानपुर विधानसभा के इलाकों में इन दिनों नीलधरा गंगा व सोलानी नदियां अपना कहर बरपा रही हैं। गंगा नदी के पानी ने जहां बालावाली, कलसिया और डुमानपुरी सहित दर्जन भर गांव के ग्रामीणों की करोड़ों की गन्ने व धान की फसल को जलमग्न कर दिया। वहीं 2 दिन से सोलानी नदी भी खानपुर क्षेत्र के कई गांव के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इस बार भी गंगा नदी का पानी उनकी फसलों को डुबो चुका है। मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यदि गंगा का जलस्तर और अधिक बढ़ता है तो पानी आबादी में घुस सकता है। फिलहाल प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा है, जबकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए राहत शिविरों की जगह को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। पुल के नीचे एक बांध जाए, इससे हो रहा है। नुकसान क्या है? नुकसान खेतों का बहुत, देखो आप कितना नुकसान है। सब गन्ना बेकार हो गया, गन्ना, चेरी, घास सब बेकार हो गया। पानी तो काफ़ी है, इसमें खट बंद को खतरा ही खतरा है भी। अगर थोड़ा हो रहा है तो फिर खतरा ही खतरा। ये हमारी जो लक्सर तहसील में है 4 बाढ़ चौकियाँ हैं और 4 बाढ़ चौकियों में हमारे 24 घंटा आपदा मित्र हैं। उनके पास समस्त सामान है, चाहे वो लाइफ जैकेट हो, रस्से हों या अन्य जो सामग्री है, टॉर्च वगैरह, आजकल लाइट वगैरह, सारी चीज़ें हमारे पास है। बाढ़ वाली स्थिति अगर वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे बंदे डैमेज थे, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने उसको मरम्मत करवा दी है, चाहे वो गंगा जी की तरफ का हो, चाहे वो सोलानी नदी के तरफ का हो। इस तो सारी चीज़ें हैं और इमरजेंसी में हमारे पास जेसीबी मशीन भी है। हमने एक्स्ट्रा में कट्टे वगैरह भी भरवा रखे हैं। लक्सर की सुल्तानपुर नगर पंचायत खुद ही पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखाती नजर आ रही है। नगर पंचायत की ओर से नगर का गंदा कूड़ा इकट्ठा कर पंचेवली घाट के पास खुले में ढेर लगा दिया गया है, जिससे क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। इसकी पुष्टि इसराइलपुर के प्रधान विकास सैनी भी कर रहे हैं। प्रधान का कहना है कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है तब से गंदा कूड़ा कचरा यहीं अवैध रूप से डंप किया जा रहा है, जो क्षेत्र में बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। अभी ईओ साहब से बात हो गई इस संबंध में, और पेंचिंग ग्राउंड जो हमारा बन रहा है वास्तव में वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ भराव वगैरह होना है, लेकिन फिर भी हमारे पास उसके बगल में भी पूरा खेत, पूरी जगह है। मैंने ईओ साहब को बता दिया है कि वो उस जगह पे डंप करेंगे, ना कि रोड पे डंप करेंगे। और 1-2 दिन में मैं भी उसका निरीक्षण एक बार कर लूँगा, इन्होंने कितनी कार्रवाई वगैरह की है। दूसरा, हमने बजट की प्रत्याशा में फाइल भी साइन कर दी है भराव की, जिसके कारण ये दिक्कतें हो रही थी, तो वो काम भी हमारा जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ईओ साहब से मेरी बात हो गई है और हम आज से कल से इसमें जो भी है, जो जहाँ डंप होता था वहाँ ना करके जो हमारा टेंसिंग ग्राउंड के बगल का जो खेत है हम उसमें फिलहाल डंप करें। गढ़वाल सूचना आयुक्त योगेश भट्ट नगर पालिका परिषद मंसूरी पहुंचे।
उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही सूचना के अधिकार के अंतर्गत विभिन्न दस्तावेजों को देखा। इसके साथ ही उन्होंने पालिका के रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं प्रदान करने के साथ ही सूचनाओं के शीघ्र निस्तारण की बात भी कही। ये निरीक्षण है, बेसिकली एक संवाद है जो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आम लोगों को उनके सूचना अनुरोध पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराते हैं। और बेसिकली ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और डॉक्यूमेंट से अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिश कालीन नगर पालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अन्य की अपेक्षा, अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में। कुछ कमियां हैं जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं रिकॉर्ड से संबंधित हैं उनको देने में आसानी हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की दिल्ली उत्तराखंड सदन में शिष्टाचार भेंट हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा एवं राहत कार्यों सहित विभिन्न मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया। उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वे पदक हासिल नहीं कर पाए। सीएम धामी ने लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपने खेल भावना से यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। तो सीएम ने खिलाड़ी की प्रशंसा की है। भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है, उन्होंने कहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी से सीएम धामी ने फोन पर बात की और लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि कोई पदक उन्होंने नहीं जीता, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी हौसला अफजाई की है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी से सीएम धामी ने बात की है और उसकी हौसला अफजाई की है। राज्यसभा सांसद ने सदन में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा वनाग्नि को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में उत्तराखंड में जंगलों की आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। चीड़ का पिरूल भी इसकी एक वजह है। राज्य सरकार ने 50 रुपए किलो पिरूल खरीदकर संभावित आग की घटनाओं को कम करने का प्रयास कर रही है। सर्वाधिक वन क्षेत्र होने के बावजूद उत्तराखंड में वनाग्नि को दैवीय आपदा में शामिल नहीं किया गया है। जिस क्षेत्र से आता हूं, उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। महोदय, बताना चाहूंगा कि पहाड़ में पिरूल, जो चीड़ की पत्ती का है, उसके कारण बड़ी घटनाएं होती हैं। हमारी राज्य सरकार ने प्रयास भी किया है कि पिरूल की दृष्टि से वहां 50 पिरूल संग्रह केंद्र हमने बनाए हैं। 50 किलोग्राम 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदने का काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा केंद्र सरकार भी इसमें मदद करे। थराली सूना पैनगढ़ मोटरमार्ग पर बीते साल प्राणमती नदी में बादल फटने से यहां बना पुल बह गया था। तब से ही ग्रामीण सूना और पैनगढ़ को जोड़ने के लिए पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग पर यहां वैली ब्रिज का निर्माण शुरू भी किया गया, लेकिन वैली ब्रिज पूरा बन पाता इससे पहले ही प्राणमती के उफान में ये वैली ब्रिज बह गया और नदी में अत्यधिक कटाव के चलते
यहां ट्राली निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने गांव से ट्राली आ रहा था। वहाँ पे जो ट्रॉली लगी है, ट्रॉली के रस्से हैं उसमें फंस के उसका पैर फिसलने से उसकी दुर्घटना हो गई है, डेथ हो गई है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। तो सहायता की है, जो भी संभव होगा वो सहायता उसको दिलाई जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के रामनगर में स्थित तुमड़िया डैम पर इन दिनों मछली का शिकार करने पर पाबंदी लगा रखी गई है। उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ से ठेकेदार लाखों की मछलियों का अवैध शिकार कर बाजारों में नीलाम कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हैरानी वाली बात यह है कि मामले की जानकारी के बावजूद अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। डैम का जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें पता लगा, हमारे कुछ परिचित थे, वो डैम की तरफ गए, उन्होंने वहां पे देखा कि ठेकेदार जो है चोरी से मछली बेच रहा है और डेली से लगभग 40 से 50 कुंटल की मछली जो है वो ठेकेदार द्वारा बेची जा रही है। इनके जो वहाँ वर्कर हैं जिनका कोई सत्यापन नहीं है पुलिस के द्वारा, वो लोग भी आने जाने में लोगों को, स्थानीय जो आसपास के किसान हैं उनको परेशान करते हैं। हमारे राज्य सरकार द्वारा मछली पे शिकार पे प्रतिबंध है और उसके बावजूद भी ये मछली ठेकेदार जयप्रकाश और अन्य जो वहाँ पे हैं जिनके नाम से ठेका है, ये मछली चोरी करवा रहे हैं और लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया गया है। बात यह है कि उच्च अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।